दिशा प्रगति फाउंडेशन जानकीपुरम गार्डन लखनऊ संस्थापिका और अध्यक्ष संध्या रावत के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनहित में समाज कल्याण में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत 75 वर्ष पूरे करने पर मेरा माटी और मेरा देश के तहत पूरे देश में उन्होंने लखनऊ में पूरी तरह अभियान छेड़ रखा है। वरिष्ठ समाज सेवियों, पुलिस अधिकारियों और कई समाज सेवियों को उन्होंने मेरा माटी मेरा देश से सम्मानित किया है। संध्या रावत बहुत ही समाज में अग्रणी भूमिका निभाती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखें, राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से उन्होंने एक से बढ़कर एक हस्तियों को उन्होंने सम्मानित किया है। दिशा प्रगति फाउंडेशन जानकीपुरम गार्डन ये समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर रहा है। जब प्रधानमंत्री से प्रेरित संध्या रावत जी ने ये बीड़ा उठाया है और उन सम्मानित करने का कार्य कर रही हैं। आप देखें किस तरीके से उन्होंने, चाहे SHO गुडुम्बा हों, SHO अलीगंज हों या बड़े से बड़े अधिकारियों को उन्होंने स्वयं जा कर के उन्होंने सम्मानित किया है। जन सहयोग की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी को सम्मानित किया और भी कई तमाम नाम न लेने की सर बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोगों को। आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट देखें, RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से। माटी को नमन और वीरों को वंदन ऐसी एक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए, जनहित के लिए निस्वार्थ भावना से निःशुल्क रूप में देश के लिए कार्य कर रही है। ऐसी ही एक संस्था हम जिससे बात करेंगे जो दिशा प्रगति फाउंडेशन जानकीपुरम लखनऊ की संध्या रावत जी हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके लिए सराहना के पात्र बनती हैं। आप देखते हैं ये जो बैनर लगा हुआ है दिशा प्रगति फाउंडेशन का, ये एक बैनर ही नहीं, ये लोगों को एक दिशा देने का भी कार्य करता है। और यही नहीं, ये संस्था के माध्यम से आप देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें क्राफ्ट के माध्यम से, फैशन डिजाइन के माध्यम से, किसी न किसी रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाते हुए संध्या रावत जी एक बड़ा ही लखनऊ में कार्य करके दिखा रही हैं। आप देखिए एक से एक डिजाइन है, इसमें इतने सुंदर हैं कि मनमोहक हैं कि आप देख लें तो उसको तुरंत आप खरीद लेंगे कि ये बाहर नहीं मिल सकते, इतने अच्छे से हैं। आप देखें तो ये सब हाथ से उनके बनाए हुए, लड़कियों के, महिलाओं के, गरीब लोगों के बनाए हुए एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है। देखिए छोटे छोटे दिए दीपावली में, और ये हरी हरी देखिए जो चूड़ियाँ तिरंगी दिख रही हैं, ये सब इस संस्था के माध्यम से, ये बैग स्कूल के, ये देखिए जो आप देखिए कैरी बैग, हर तरीके के फाइल बैग, ये देखिए सिक्कों से भरा हुआ पेड़ एकदम, अब बहुत सारे ऐसे देखिए स्कूल बैग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये दिशा प्रगति फाउंडेशन करके दिखा रहा है। आज हम ऐसे ही यहाँ पर आए हैं, ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर देखिए कितने तरीके की राखियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और किस तरीके से लोगों ने यहाँ बधाई संदेश भेजे हैं। और मेरी माटी मेरा देश जो नमन, माटी को नमन और वीरों को वंदन के तहत ये आए दिन जो यहाँ के क्षेत्राधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, समाज सेवी हों, कि कोई न किसी रूप में समाज के प्रति कार्य करते हैं, उन्हें ये मेरा माटी मेरा देश का कलश दे करके संध्या रावत जी सम्मानित करती हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरीके का कार्य करती हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बधाई हो और पूरे देशवासियों को भी बधाई। ये दिशा प्रगति फाउंडेशन आपका काफ़ी हमने देखा कि आपके लखनऊ भर में आपने कार्य करती रहती हैं, जो गरीब महिलाओं को लेकर के कुछ न कुछ बनाती रहती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके से कार्य करती हैं? जी सर, यहाँ पर हम गांव से लेकर शहर तक जो भी गरीब महिलाएं हैं, जो भी अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन सभी महिलाओं को, युवतियों को उनके कार्य के अनुसार उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनके हुनर के अनुसार प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें रोजगार के लिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मेरा माटी मेरा देश, इसको आपने काफ़ी से आप राष्ट्र भावना आपके प्रति ओत से भरी हुई दिखाई दे रही है। आपने काफ़ी लखनऊ में काफ़ी लोगों को सम्मानित किया है, कई स्वयंसेवी संस्थाओं, कई थाने अध्यक्षों,
कई पुलिस अधिकारियों को, कई लोगों को सम्मानित किया है आपने, तो कुछ बताएंगी? जी सर। कहाँ कहाँ सम्मानित किया है? जी सर, हमने तो अभी डोडा ऑफिस में महवीन मैडम और समा परवीन मैम जी और लखनऊ की प्रोफेसर मधुशिखा श्रीवास्तव, जी जी आईटी कंसल्टेंसी में दीपक कुमार जी को जी और राजेश शर्मा जी संस्कृति विभाग की उनकी टीम के साथ में पूरा हम गए थे और बहुत अच्छा लगा। और कुछ स्कूल जैसे कैपिटल पब्लिक स्कूल हैं और न्यू ग्रीनवे स्कूल है, सेंट फ्रॉवल स्कूल है, जी। इनके डायरेक्टर और प्रिंसिपल को भी जी सम्मानित किया है। और अनीता श्रीवास्तव जी सरकारी अध्यापिका हैं जी और दिशा सिंह जी मैक्सिला एकेडमी की प्रिंसिपल, नीतीश श्रीवास्तव जी गुड़म्बा थाना के एसएचओ, बहुत सम्मान उनसे भी मिला, हमें गए थे। जी और हमारे जानकीपुरम गार्डन की भूतपूर्व पार्षद राखी खुशबू मिश्रा जी, उनके यहाँ भी गए थे। और इसके साथ में पूनम सोनी जी संकल्प सेवा संस्थान की अध्यक्ष, मीना पांडे जी रिटायर्ड जज वाइफ और समाज सेविका रही हैं, उनके यहाँ भी गए थे। और मीना खाने और अलका बग्गा जी मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल और राहुल चतुर्वेदी डेंटिस्ट डॉक्टर। और इस समय हमारी पार्षद जो जानकीपुरम सेकेंड की हैं राजकुमारी मौर्य जी, आज ही उनसे मुलाकात हुई है। जी जी जी। और डॉक्टर मनीष यादव सूर्यवंशी डेंटल क्लिनिक से, इनको भी हमारी संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। और अशोक कुमार जी एसएचओ अलीगंज पुलिस थाना में, थाना अध्यक्ष अलीगंज जी जी जी, वहाँ पर भी हम गए थे। तो बहुत ही मुझे भी सम्मान मिला और इस तरीके से उनका व्यवहार देख के एक कुछ समाज के प्रति करने की और कुछ महिलाओं को जागरूक करने की इच्छा होती है कि हम अपनी समस्याएं उनके सामने कुछ भी बेझिझक कह सकते हैं। जी। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ये मेरा माटी मेरा देश, उन्हें भी आपने भेंट किया? जी जी सर। जी अच्छा अच्छा। तो और दिशा प्रगति फाउंडेशन, ये जो आपका ये क्राफ्ट वगैरह बनवाती हैं आप, किस तरीके से रोजगार देने का काम कर रही हैं? ये हमारे यहाँ पे विभिन्न तरीके के वर्कशॉप भी चलती हैं, कुछ सेंटर भी चलते हैं जिसमें निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके माध्यम से उनके स्वरोजगार के लिए हम मदद करते हैं। हमने देखा है आपकी संस्था समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाती है, पौधारोपण करती है, मैंने देखा हुआ है। और तो हमने सोचा क्यों ना आज संध्या जी से बात किया जाए। और जो दिशा प्रगति फाउंडेशन जैसा आपका एनजीओ का नाम है, उसी तरीके से आप एक दिशा दे रही हैं प्रगति के मार्ग पर, तो ये भी करती हैं पौधारोपण? और हाँ, पौधारोपण भी करते हैं और स्वास्थ्य कैंप भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य कैंप भी लगाते हैं? स्वास्थ्य कैंप भी, बुजुर्गों के लिए दवाई वगैरह जो है? हाँ, ये सब जो है अच्छा। दवाई का भी करते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह के भी। जी। और जिसमें योगा का एक मैंने चलाया था 2020 में। हाँ। एक कैंप लगवाया था, 5 दिनों का हमारा था सेशन, जिसमें कि रेणु वर्मा जी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया था। और उनके यहाँ ही पूरा 5 दिन का कैंप लगा था, जहाँ की आई चेकअप और कई वहाँ पे डॉक्टर आए थे जिन्होंने अपना जो है सहयोग दिया। जी जी। आपने अपनी दिशा प्रगति फाउंडेशन के माध्यम से समाज का आप कल्याण कर रही हैं, जनहित में चारों तरफ चर्चा का विषय बना रहता है कि भाई दिशा प्रगति वाले आएंगे और निःशुल्क जो है आँखों की दवाई वितरित करेंगे। तो आप कई जगहों पर आपका कार्यक्रम देखा तो ऐसा लगा कि हाँ वाकई आपकी संस्था लखनऊ में कार्य कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय नवल टाइम्स ने सोचा कि आपका जरूर साक्षात्कार बनता है। तो और गरीबों को आप, कई बच्चों को भी आप सुना गरीब मदद करती हैं? हाँ, गरीब बच्चों के लिए उनको जागरूक करने के लिए, उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर छोटे छोटे इवेंट भी कराते हैं। और हमारा 4 साल से यूपी महोत्सव में एक संस्था की तरफ से कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को 4 साल से हमने जो है वहाँ पे मंच पे लाके उन्हें सम्मानित किया है और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। पिछली बार अभी नारी कलाकार सम्मान का एक कार्यक्रम हुआ था,
जिसमें कि करीब 20 से 24 महिलाओं ने अपनी प्रतिभाओं को, अपनी पेंटिंग को, अपनी फैब्रिक पेंटिंग और ये सब के माध्यम से मंच पर उन्होंने रैंप वॉक के जरिए अपनी कलाओं को दिखाया था। और बच्चों के लिए हम लोग इसी तरह छोटी छोटी समय समय पर एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरी माटी मेरा देश का ये जो मटकी बनाई गई है, ये भी बच्चों के द्वारा ही कराया गया था। 15 अगस्त के पहले 9 से 15 अगस्त तक मैंने बच्चों को विभिन्न गाँव में जो गरीब बच्चे थे उनका एक छोटा कंपटीशन रखा था, जिसमें कि जो बच्चे अच्छे जिन लोगों ने बनाया था उनको कॉपी और कलर ये सब दे के सर्टिफिकेट सारे बच्चों को दिया था, सम्मानित किया था उनको। और इससे बच्चों में उत्साह जगता है। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हम हर महीने ही करते रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं दिशा प्रगति फाउंडेशन की चेयरमैन बोल रही हैं संध्या रावत जी, और बता रही किस तरीके से वो पर्यावरण प्रेमी हैं और उन्होंने अपना पौधा दिखा करके मेरा माटी मेरा देश उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने कलश बनाया। देखिए 3 रंग का बनाया और इन बच्चों के द्वारा, और इसमें हरे हरे पौधे लगे हुए हैं और ये भी औषधीय पौधे हैं जिससे लोग जन कल्याणकारी हैं। और ऐसी संस्था में आज हम बैठे हुए हैं जहाँ पर हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये संस्था वाकई मतलब जो निस्वार्थ भावना से कार्य कर रही है और अभी बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी अनुदान के अपनी अपनी दम पर ये लोगों की सेवा अपनी जेब से मैडम संध्या रावत जी करती हैं। आपकी टीम में वैसे कौन कौन सहयोगी है जैसे जो आपको सहयोग करता है आपके साथ? हमारी सहयोगी हैं निधि श्रीवास्तव जी, विवेक कुमार, अभिषेक कुमार, विजय लक्ष्मी जी, मधु श्रीवास्तव, प्रिया कांची जी। ये सब हर समय हर कार्यक्रम में और पूर्ण रूप से निःशुल्क जो है निस्वार्थ भाव से हमारा सहयोग करते हैं और इस संस्था में चल रहे विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में ये सहयोग करते हैं। रक्षाबंधन पर आज है और आप रक्षाबंधन पर क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आपने काफ़ी लोगों को मेरा माटी मेरा देश की ये मटकी बांट रही है, काफ़ी वीरों को दे रही हैं, काफ़ी समाज सेवियों को दे रही हैं। अब पता चला है कि कल आप सेना के कई लोगों को देना चाह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल देना चाह रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मेरी माटी मेरा देश ये एक कार्यक्रम है जिसमें कि मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन है। ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा ये चलाया गया था, जिसमें कि वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में हर वर्ष 15 अगस्त को ये मनाया जाना है। जिसमें कि इस संस्था ने सबसे पहले एक छोटा सा विचार आया कि शहर में तो शुद्ध और उपजाऊ मिट्टी मिलनी नहीं है, तो हम लोगों का ये प्रयास था कि 5 गांवों से, जिसमें कि टिकारी, सुखड़ी और चिनहट के तरफ बीबीपुर, अलीपुर और हेमापुरवा, ये 5 गांवों से हम लोगों ने, हमारी संस्था के सभी लोगों ने मिट्टी एकत्रित किया। और वहाँ पे जो हमारी संस्था से जुड़े लोग हैं, मोनिका जी, सोनिका जी और पूनम रावत, केसरी और पल्लवी जी, तो इन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। अच्छा। इन लोगों को संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया सम्मान के रूप में। इसके बाद में हमने ये कार्यक्रम 9 से 15 तक चला था, जिसमें कि दूसरा इसका पार्ट था कि ये मटकी तैयार करनी है, जिसमें कि गरीब बच्चों से तिरंगा मटकी तैयार कराई गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने, हमारी संस्था के सभी लोगों ने 16 से 30 तक ये प्रयास रहा कि समाज में सम्मानित व्यक्ति जो हमारे आसपास हैं, जैसे कि अध्यापक, समाजसेवी और पुलिस अधिकारी और अध्यापिका और इस तरीके से कई लोगों सभी को आपने सम्मानित किया। हाँ, डॉक्टर, इन सभी लोगों को सम्मानित किया और आगे चाहेंगे कि इसी तरह के हम कार्यक्रम आगे भी, अगले साल भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस तरीके से करेंगे। और दूसरा, ये रक्षाबंधन के विषय में एक हम छोटा सा संदेश ये देना चाहेंगे। जी बताइए। कि रक्षा सूत्र बांधने का कोई समय नहीं होता है, कोई मुहूर्त के लिए
ये बंधन नहीं होता है कि उस पे मुहूर्त पे ही ये चीज़ें करी जाएं, क्योंकि रक्षा करने का ये संदेश है। तो फिर समय देख के हम किसी की रक्षा नहीं करते, या फिर अगर बहन कोई कष्ट में है तो हम किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम उस मुहूर्त में ही हम भाई से वो समय मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सत्य कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल। इस बार जो ये 2 दिन का विषय चल रहा है जी। कि रात्रि के इस 9 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, तो बताइए ये कैसे संभव है कि जहाँ पे बुआ को भी आना है, भाभी को भी जाना है, बहनों को भी आना है, माँ को भी अपने भाई को राखी बांधनी है, कि इस कम समय में इस चीज़ को कैसे इस मुहूर्त में बांधा जाए, इसके लिए मैं जानना चाहूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सही, आपने एकदम सही बात कही है। इससे बिल्कुल जो है कि भाई इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है भाई बहन की रक्षा के लिए। हाँ, वो आप अपने ये कहा गया कि अपने इष्ट देवता को, ठीक है शुभ मुहूर्त का है तो अपने इष्ट देवता के पास में अपने भाइयों की रक्षा के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपने समय अनुसार हम जैसे भी अपना परिवार भी देखना, अपना घर गृहस्थी भी देखना है। हमारे यहाँ भी सभी के घर में बुआ बहन सब आती हैं, तो उनका भी स्वागत करके, मेन चीज़ है कि उनका स्वागत करना, किसी से व्यवहार करना। भाई सापर तावन में तो ये मुहूर्त की विषय में इस तरह से संभव नहीं है कि कम समय में ये सारी चीज़ें बांध के रखी जाए। आप देख रहे थे दिशा प्रगति फाउंडेशन के चेयरमैन संध्या रावत जी बता रही थी किस तरीके से उनकी दिशा वाकई बदल चुकी है और वाकई वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समाज की सेवा वो करके रहेंगी। उन्होंने ठान लिया है कि समाज की सेवा करना है, निस्वार्थ भावना से करना है। लखनऊ से एक रिपोर्ट।